नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी की इस विस्तृत और खूबसूरत यात्रा में। आज मैं आपका टूर गाइड हूं और अगले 50 मिनट में हम इस शहर को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। हम उसकी गलियों में चलेंगे, उसके बादलों से गुजरेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे, उसकी संस्कृति को समझेंगे और उसके जंगलों में छुपे सौंदर्य को अपनी यादों में बसाएंगे। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए और शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। भाग 2, मसूरी का इतिहास, मिनट 3 से 6। मसूरी का इतिहास उतना ही दिलचस्प है जितना यह शहर खुद है। 1823 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कैप्टन फॉरेस्टर और कैप्टन यंग यहां आए और इस पहाड़ी से प्यार कर बैठे। धीरे धीरे यह जगह ब्रिटिशों का गर्मियों का मुख्य ठिकाना बन गई। उन्होंने यहां स्कूल बनाए, चर्च बनाए, ब्रिटिश स्टाइल की कोठियां बनाई, सड़कों और बाजारों का विकास किया। इसीलिए आज भी मसूरी की कई इमारतें, कैंटोनमेंट एरिया और गलियां अंग्रेजी दौर की झलक दिखाती हैं। भाग 3, देहरादून से मसूरी का सफर, मिनट 6-10। अब हम यात्रा शुरू करते हैं देहरादून से ऊपर की ओर। जैसे जैसे गाड़ी चढ़ाई पकड़ती है, हवा ठंडी होती जाती है, बादल पास आने लगते हैं और चीर देवदार के पेड़ों की खुशबू फैलने लगती है। रास्ते में कई व्यू पॉइंट आते हैं। कैनाल रोड व्यू, घाटियों की पहली झलक, झरनों के पास छोटे छोटे चाय स्टॉल, पहाड़ी मोड़ जहां से पूरा देहरादून दिखाई देता है। पहाड़ी रास्ते के हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका स्वागत करता है। भाग 4, मसूरी में प्रवेश, मिनट 10-13। जैसे ही हम मसूरी पहुंचते हैं, सामने सबसे पहले दिखता है मॉल रोड का बोर्ड। चहल पहल, हल्की ठंडी हवा और पहाड़ों की ताजगी। यहाँ अक्सर आसमान में बादल नीचे उतरकर सड़क तक आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के अंदर चल रहे हैं। अब भाग 5, द मॉल रोड। अब हम पहुंचते हैं मसूरी की जान, मॉल रोड। यहाँ आप देखेंगे कैंडल्स की दुकानें, हैंडमेड शॉल, वूलन कपड़े, ब्लैक फॉरेस्ट, मोमोज, बन मस्का, हॉट चॉकलेट। यहाँ से ट्रैवलर फोटो और इंस्टाग्राम रील्स धड़ाधड़ बनाते हैं। यहाँ 1 घंटे आराम से बिताया जा सकता है। 7 मिनट तक विस्तार। आप दुकानों, खाने, कैंडल फैक्ट्री, लोकल आर्ट, रोशनी, भीड़, गाड़ियों और लोगों के अनुभव का विस्तार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गन हिल रोपवे, मिनट 20-40। आप चलते हैं मसूरी के सबसे पुराने व्यू पॉइंट गन हिल की ओर। यहां से आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं, चलकर भी जा सकते हैं। ऊपर पहुंचकर आपको दिखाई देंगे हिमालय की बर्फीली चोटियां, बंदरपूंछ, चौखंबा, श्रीकंठ, बादलों का समुद्र, नीचे बसा पूरा देहरादून। यह जगह फोटो और वीडियो के लिए सबसे शानदार है। www. मसूरी की बारिश और बादल, मिनट 25 से 28। बंदरपूंछ, चौखंबा, श्रीकंठ। बादल यहां अचानक नीचे आ जाते हैं, कभी आपके चेहरे पर। यहां बारिश में घूमने का रोमांच ही कुछ और है। www. केम्प्टी फॉल्स, मिनट 28 से 33। अब हम चलते हैं मसूरी की सबसे फेमस जगह केम्प्टी फॉल्स। यहाँ पानी लगभग 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप यहाँ बोटिंग, नहाना, फोटोशूट और मैगी कॉर्न, झरने की धुंध, सबका मजा ले सकते हैं। उनमें तंग भर भरकर पानी की तमाम उम्मीदें हैं। अब हम चलते हैं मसूरी की सबसे फेमस जगह। सुंदर पार्क है जहां पत्ती, बोटिंग, फोटोग्राफी, फूड कोर्ट, ग्रीन लॉन, छोटा सा झरना, छोटा सा फ्लावर शो, सब कुछ है। यह परिवारों के लिए परफेक्ट जगह है। यह फमिया ओसी कॉन्चाली है, एक लंबा शांत सरप सा सरप, एक ऊंट के कुबर जैसी चट्टान के नाम पर बनी है। यहाँ आप सब का आनंद ले सकते हैं। वॉक, घुड़सवारी, सनसेट, बादलों का नजारा, फॉरेस्ट साउंड्स, वॉक,
घुड़सवारी सबका आनंद ले सकते हैं। यह मसूरी का सबसे शांत और रोमांटिक रास्ता है। अब हम चलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जिस वैज्ञानिक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। यहाँ सबका आनंद ले सकते हैं। घूटों का 360 डिग्री व्यू, फोटो पॉइंट, पहाड़ी घास और हवा एकदम जादुई अनुभव देते हैं। भाग 10 मिनट उन पर पहुंचे। एन और वियनॉर मसूरी का सबसे शांत, सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यहां देखें 4 दुकानों, पैनकेक और चाय, सेंट पॉल चर्च, सिस्टर बाजार। लैंडोर असल में मसूरी का दिल है। पैनकेक और चाय, सेंट पॉल चर्च, मसूरी का मौसम, लोग और भोजन। यहाँ के लोग बेहद सरल और मेहमान नवाज हैं। आलू के गुटके, काफल, मंडुआ की रोटी, चाउलाई, झंगोरा की खीर और पंतुआ की खीर। साथ ही आलू के गुटके, काफल, मंडुआ की रोटी, चाउलाई, झंगोरा की खीर और नीमे। भाग 14 समापन मिनट 39:50। और अब हमारी मसूरी यात्रा अपने अंत पर आती है। मैं इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, झरने, बादल, बाजार सब कुछ देखा और महसूस किया। धन्यवाद। आशा है ये सफर हमेशा आपकी यादों में रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी की इस विस्तृत और खूबसूरत यात्रा में। आज मैं आपका टूर गाइड हूं और अगले 50 मिनट में हम इस शहर को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे। हम उसकी गलियों में चलेंगे, उसके बादलों से गुजरेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे, उसकी संस्कृति को समझेंगे और उसके जंगलों में छुपे सौंदर्य को अपनी यादों में बसाएंगे। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए और शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। भाग 2 मसूरी का इतिहास मिनट 3 से 6। मसूरी का इतिहास उतना ही दिलचस्प है जितना यह शहर खुद है। 1823 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कैप्टन फॉरेस्टर और कैप्टन यंग यहां आए और इस पहाड़ी से प्यार कर बैठे। धीरे धीरे यह जगह ब्रिटिशों का गर्मियों का मुख्य ठिकाना बन गई। उन्होंने यहाँ स्कूल बनाए, चर्च बनाए, ब्रिटिश स्टाइल की कोठियां बनाई, सड़कों और बाजारों का विकास किया। इसीलिए आज भी मसूरी की कई इमारतें, कैंटोनमेंट एरिया और गलियां अंग्रेजी दौर की झलक दिखाती हैं। भाग 3 देहरादून से मसूरी का सफर मिनट 6:10। अब हम यात्रा शुरू करते हैं देहरादून से ऊपर की ओर। जैसे जैसे गाड़ी चढ़ाई पकड़ती है, हवा ठंडी होती जाती है, बादल पास आने लगते हैं और चीर देवदार के पेड़ों की खुशबू फैलने लगती है। रास्ते में कई व्यू पॉइंट आते हैं। कैनाल रोड व्यू, घाटियों की पहली झलक, झरनों के पास छोटे छोटे चाय स्टॉल, पहाड़ी मोड़ जहां से पूरा देहरादून दिखाई देता है। पहाड़ी रास्ते के हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका स्वागत करता है। भाग 4 मसूरी में प्रवेश मिनट 10 to 13। जैसे ही हम मसूरी पहुंचते हैं, सामने सबसे पहले दिखता है मॉल रोड का बोर्ड। चहल पहल, हल्की ठंडी हवा और पहाड़ों की ताजगी। यहाँ अक्सर आसमान में बादल नीचे उतरकर सड़क तक आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के अंदर चल रहे हैं। अब भाग 5 द मॉल रोड। अब हम पहुंचते हैं मसूरी की जान, मॉल रोड। यहाँ आप देखेंगे कैंडल्स की दुकानें, हैंडमेड शॉल, वूलन कपड़े, ब्लैक फॉरेस्ट, मोमोज, बन मस्का, हॉट चॉकलेट। यहाँ से ट्रैवलर फोटो और इंस्टाग्राम रील्स धड़ाधड़ बनाते हैं। यहाँ 1 घंटे आराम से बिताया जा सकता है। 7 मिनट तक विस्तार। आप दुकानों, खाने, कैंडल फैक्ट्री, लोकल आर्ट, रोशनी, भीड़, गाड़ियों और लोगों के अनुभव का विस्तार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गन हिल रोपवे मिनट 20 तक 40। आप चलते हैं मसूरी के सबसे पुराने व्यू पॉइंट गन हिल की ओर। यहाँ से आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं, चलकर भी जा सकते हैं। ऊपर पहुंचकर आपको दिखाई देंगे
हिमालय की बर्फीली चोटियां, बंदरपूंछ, चौखंबा, श्रीकंठ, बादलों का समुद्र, नीचे बसा पूरा देहरादून। यह जगह फोटो और वीडियो के लिए सबसे शानदार है। www. की बारिश और बादल मिनट 25 से 28। बंदरपूंछ, चौखंबा, श्रीकंठ, बादल यहां अचानक नीचे आ जाते हैं। कभी आपके चेहरे पर यहां बारिश में घूमने का रोमांच ही कुछ और है। www. केम्प्टी फॉल्स, मिनट 28 से 33। अब हम चलते हैं मसूरी की सबसे फेमस जगह केम्प्टी फॉल्स। यहां पानी लगभग 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप यहां बोटिंग, नहाना, फोटोशूट और फोटो, मैगी कॉर्न, झरने की धुंध, सबका मजा ले सकते हैं। उनमें तंग भर भरकर पानी की तमाम उम्मीदें हैं। अब हम चलते हैं मसूरी की सबसे फेमस जगह। सुंदर पार्क है जहां पत्ती, बोटिंग, फोटोग्राफी, फूड कोर्ट, ग्रीन लॉन, छोटा सा झरना, छोटा सा फ्लावर शो, सब कुछ है। यह परिवारों के लिए परफेक्ट जगह है। यह फमिया ओसी कॉन्चाली है, एक लंबा, शांत सरप सा सरप, एक ऊंट के कुबर जैसी चट्टान के नाम पर बनी है। यहां आप सब का आनंद ले सकते हैं। वॉक, घुड़सवारी, सनसेट, बादलों का नजारा, फॉरेस्ट साउंड्स, वॉक, घुड़सवारी, सबका आनंद ले सकते हैं। यह मसूरी का सबसे शांत और रोमांटिक रास्ता है। अब हम चलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जिस वैज्ञानिक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। यहां सबका आनंद ले सकते हैं। घूटों का 360 डिग्री व्यू, फोटो पॉइंट, पहाड़ी घास और हवा एकदम जादुई अनुभव देते हैं। भाग 10 मिनट उन पर पहुंचे। एन और वियनौर मसूरी का सबसे शांत, सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यहां देखें 4 दुकानों, पैनकेक और चाय, सेंट पॉल चर्च, सिस्टर बाजार। लैंडोर असल में मसूरी का दिल है। पैनकेक और चाय, सेंट पॉल चर्च, मसूरी का मौसम, लोग और भोजन। यहां के लोग बेहद सरल और मेहमान नवाज हैं। आलू के गुटके, काफल, मंडुआ की रोटी, चाउलाई, झंगोरा की खीर और पंतुआ की खीर। साथ ही आलू के गुटके, काफल, मंडुआ की रोटी, चाउलाई, झंगोरा की खीर और नीमे। भाग 14, समापन, मिनट 39:50। और अब हमारी मसूरी यात्रा अपने अंत पर आती है। में इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, झरने, बादल, बाजार, सब कुछ देखा और महसूस किया। धन्यवाद। आशा है ये सफर हमेशा आपकी यादों में रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी की इस विस्तृत और खूबसूरत यात्रा में। आज मैं आपका टूर गाइड हूं और अगले 50 मिनट में हम इस शहर को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। हम उसकी गलियों में चलेंगे, उसके बादलों से गुजरेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे, उसकी संस्कृति को समझेंगे और उसके जंगलों में छुपे सौंदर्य को अपनी यादों में बसाएंगे। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए और शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। भाग 2, मसूरी का इतिहास, मिनट 3 से 6। मसूरी का इतिहास उतना ही दिलचस्प है जितना यह शहर खुद है। 1823 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कैप्टन फॉरेस्टर और कैप्टन यंग यहां आए और इस पहाड़ी से प्यार कर बैठे। धीरे धीरे यह जगह ब्रिटिशों का गर्मियों का मुख्य ठिकाना बन गई। उन्होंने यहां स्कूल बनाए, चर्च बनाए, ब्रिटिश स्टाइल की कोठियां बनाई, सड़कों और बाजारों का विकास किया। इसीलिए आज भी मसूरी की कई इमारतें
कैंटोनमेंट एरिया और गलियां अंग्रेजी दौर की झलक दिखाती हैं। भाग 3, देहरादून से मसूरी का सफर, मिनट 6:10। अब हम यात्रा शुरू करते हैं देहरादून से ऊपर की ओर। जैसे जैसे गाड़ी चढ़ाई पकड़ती है, हवा ठंडी होती जाती है, बादल पास आने लगते हैं और चीर देवदार के पेड़ों की खुशबू फैलने लगती है। रास्ते में कई व्यू पॉइंट आते हैं। कैनाल रोड व्यू, घाटियों की पहली झलक, झरनों के पास छोटे छोटे चाय स्टॉल, पहाड़ी मोड़ जहां से पूरा देहरादून दिखाई देता है। पहाड़ी रास्ते के हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका स्वागत करता है। भाग 4, मसूरी में प्रवेश, मिनट 10-13। जैसे ही हम मसूरी पहुंचते हैं, सामने सबसे पहले दिखता है मॉल रोड का बोर्ड। चहल पहल, हल्की ठंडी हवा और पहाड़ों की ताजगी। यहाँ अक्सर आसमान में बादल नीचे उतरकर सड़क तक आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के अंदर चल रहे हैं। हो अब भाग 5, द मॉल रोड। अब हम पहुंचते हैं मसूरी की जान, मॉल रोड। यहाँ आप देखेंगे कैंडल्स की दुकानें, हैंडमेड शॉल, वूलन कपड़े, ब्लैक फॉरेस्ट, मोमोज, बन मस्का, हॉट चॉकलेट। यहाँ से ट्रैवलर फोटो और इंस्टाग्राम रील्स धड़ाधड़ बनाते हैं। यहाँ 1 घंटे आराम से बिताया जा सकता है। 7 मिनट तक विस्तार। आप दुकानों, खाने, कैंडल फैक्ट्री, लोकल आर्ट, रोशनी, भीड़, गाड़ियों और लोगों के अनुभव का विस्तार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गन हिल रोपवे, मिनट 20-40। आप चलते हैं मसूरी के सबसे पुराने व्यू पॉइंट गन हिल की ओर। यहाँ से आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं, चलकर भी जा सकते हैं। ऊपर पहुंचकर आपको दिखाई देंगे हिमालय की बर्फीली चोटियां, बंदरपूंछ, चौखंबा, श्रीकंठ, बादलों का समुद्र, नीचे बसा पूरा देहरादून। यह जगह फोटो और वीडियो के लिए सबसे शानदार है। www.मसूरी की बारिश और बादल, मिनट 25-28। बंदरपूंछ, चौखंबा, श्रीकंठ। बादल यहां अचानक नीचे आ जाते हैं, कभी आपके चेहरे पर। यहां बारिश में घूमने का रोमांच ही कुछ और है। www.केम्प्टी फॉल्स, मिनट 28-33। अब हम चलते हैं मसूरी की सबसे फेमस जगह केम्प्टी फॉल्स। यहाँ पानी लगभग 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप यहाँ बोटिंग, नहाना, फोटोशूट और मैगी कॉर्न, झरने की धुंध, सबका मजा ले सकते हैं। उनमें तंग भर भरकर पानी की तमाम उम्मीदें हैं। अब हम चलते हैं मसूरी की सबसे फेमस जगह, सुंदर पार्क है जहां पत्ती, बोटिंग, फोटोग्राफी, फूड कोर्ट, ग्रीन लॉन, छोटा सा झरना, छोटा सा फ्लावर शो, सब कुछ है। यह परिवारों के लिए परफेक्ट जगह है। यह फमिया ओसी कॉन्चाली है, एक लंबा, शांत सरप सा सरप, एक ऊंट के कुबर जैसी चट्टान के नाम पर बनी है। यहाँ आप सब का आनंद ले सकते हैं। वॉक, घुड़सवारी, सनसेट, बादलों का नजारा, फॉरेस्ट साउंड्स, वॉक, घुड़सवारी, सब का आनंद ले सकते हैं। यह मसूरी का सबसे शांत और रोमांटिक रास्ता है। अब हम चलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जिस वैज्ञानिक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। यहाँ सब का आनंद ले सकते हैं। घूमों का 360 डिग्री व्यू, फोटो पॉइंट, पहाड़ी घास और हवा एकदम जादुई अनुभव देते हैं। भाग 10 मिनट उन पर पहुंचे एन और वियनौर, मसूरी का सबसे शांत, सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यहां देखें 4 दुकानों, पैनकेक और चाय, सेंट पॉल चर्च, सिस्टर बाजार। लैंडोर असल में मसूरी का दिल है। पैनकेक और चाय, सेंट पॉल चर्च, मसूरी का मौसम, लोग और भोजन।
यहाँ के लोग बेहद सरल और मेहमान नवाज हैं। आलू के गुटके, काफल, मंडुआ की रोटी, चाउलाई, झंगोरा की खीर और पंतुआ की खीर। साथ ही आलू के गुटके, काफल, मंडुआ की रोटी, चाउलाई, झंगोरा की खीर और नीमे के। भाग 14, समापन, मिनट 39:50। और अब हमारी मसूरी यात्रा अपने अंत पर आती है। मैं इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, झरने, बादल, बाजार, सब कुछ देखा और महसूस किया। धन्यवाद। आशा है ये सफर हमेशा आपकी यादों में रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी की इस विस्तृत और खूबसूरत यात्रा में। आज मैं आपका टूर गाइड हूं और अगले 50 मिनट में हम इस शहर को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। हम उसकी गलियों में चलेंगे, उसके बादलों से गुजरेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे, उसकी संस्कृति को समझेंगे और उसके जंगलों में छुपे सौंदर्य को अपनी यादों में बसाएंगे। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए और शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। भाग 2, मसूरी का इतिहास, मिनट 3 से 6। मसूरी का इतिहास उतना ही दिलचस्प है जितना यह शहर खुद है। 1823 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कैप्टन फॉरेस्टर और कैप्टन यंग यहां आए और इस पहाड़ी से प्यार कर बैठे। धीरे धीरे यह जगह ब्रिटिशों का गर्मियों का मुख्य ठिकाना बन गई। उन्होंने यहां स्कूल बनाए, चर्च बनाए, ब्रिटिश स्टाइल की कोठियां बनाई, सड़कों और बाजारों का विकास किया। इसीलिए आज भी मसूरी की कई इमारतें, कैंटोनमेंट एरिया और गलियां अंग्रेजी दौर की झलक दिखाती हैं। भाग 3, देहरादून से मसूरी का सफर, मिनट 6:10। अब हम यात्रा शुरू करते हैं देहरादून से ऊपर की ओर। जैसे जैसे गाड़ी चढ़ाई पकड़ती है, हवा ठंडी होती जाती है, बादल पास आने लगते हैं और चीर देवदार के पेड़ों की खुशबू फैलने लगती है। रास्ते में कई व्यू पॉइंट आते हैं। कैनाल रोड व्यू, घाटियों की पहली झलक, झरनों के पास छोटे छोटे चाय स्टॉल, पहाड़ी मोड़ जहां से पूरा देहरादून दिखाई देता है। पहाड़ी रास्ते के हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका स्वागत करता है। भाग 4, मसूरी में प्रवेश, मिनट 10 to 13। जैसे ही हम मसूरी पहुंचते हैं, सामने सबसे पहले दिखता है मॉल रोड का बोर्ड। चहल पहल, हल्की ठंडी हवा और पहाड़ों की ताजगी। यहां अक्सर आसमान में बादल नीचे उतरकर सड़क तक आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के अंदर चल रहे हैं। हो अब भाग 5, द मॉल रोड। अब हम पहुंचते हैं मसूरी की जान, मॉल रोड। यहां आप देखेंगे कैंडल्स की दुकानें, हैंडमेड शॉल, वूलन कपड़े, ब्लैक फॉरेस्ट, मोमोज, बन मस्का, हॉट चॉकलेट। यहां से ट्रैवलर फोटो और इंस्टाग्राम रील्स धड़ाधड़ बनाते हैं। यहां 1 घंटे आराम से बिताया जा सकता है। 7 मिनट तक विस्तार। आप दुकानों, खाने, कैंडल फैक्ट्री, लोकल आर्ट, रोशनी, भीड़, गाड़ियों और लोगों के अनुभव का विस्तार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गन हिल रोपवे, मिनट 20 तक 40। आप चलते हैं मसूरी के सबसे पुराने व्यू पॉइंट गन हिल की ओर। यहां से आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं, चलकर भी जा सकते हैं। ऊपर पहुंचकर आपको दिखाई देंगे हिमालय की बर्फीली चोटियां, बंदरपूंछ, चौखंबा, श्रीकंठ, बादलों का समुद्र। नीचे